तो आपका ये है, इसकी तो आपने पेमेंट हाँ पहले से करी हुई है। टोटल 1224 रुपये है। ये लीजिए भैया, पूरे हैं, गिन लो। ये 4 रुपये हैं, ठीक है, 1224। मेरे से पहले लग गया रो रो के कि खोल के दिखाओ इसमें क्या है। मम्मा ये खोलेंगी। इसमें क्या है? तो ये मैंने VGR का, इसमें क्या है? ये मैंने विहान के लिए मंगवाया है। खोल दो ये मम्मा। खोलेंगे बेटा, ये बंद करके रखो। ये एक्चुअली मैंने इसलिए मंगवाया है, एक्चुअली ये थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा था। और देखिए, हाँ खोल रही हूँ, क्योंकि ना देखो नाई वगैरह के जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, यही एक रखते हैं और हर एक के वही यूज करते हैं। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चे के लिए अलग लाऊंगी, और आगे से कभी कटिंग कुटिंग करवानी हो ना, बच्चे की रेजर करवाना हो, तो मैं यही वाला ले जाया करूंगी, बच्चे का करवाया करूंगी। क्योंकि देखो यार, बीमारियां भी फैलती हैं, ऐसे किसी का यूज किया हुआ दूसरे के लगा दे, है ना। तो अपना खुद का ये पर्सनल होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये विहान के लिए खरीदा है। देख लो, हाँ खोल तो दिया। ये देख, ये रहा, ये वारंटी कार्ड है इसमें, बस यही है इसमें, और तो कुछ नहीं है। देखो ये पीछे है, रुक जा बेटा, टूट जाएगा ना। तो ये इसका वो है, इसमें ये साफ करने का, जैसे तेल से ना ये इसके साफ करने के ये है। छूना नहीं, छोड़ बेटा, छोड़ दे, तेरे काम की चीज नहीं है। खोल रही हूँ बेटा, इसमें विहान का सामान आ गया है। इधर रख दे, इधर रखो, इधर। हाँ खोल ले। तो ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। ये मैंने विहान के लिए मंगवाया है। ये देखो, ये 3 तो अभी खोलूंगी ना तब आपको पता चलेगा। और ये देखो, इसमें और भी हैं। तो ये बहुत सारे शॉर्पनर्स हैं जो कि मैंने विहान के लिए मंगवाए हैं। अच्छा, इसमें क्या कर दूं? ऑर्डर नहीं होता, लोडर होता है, लोड करना, है ना। तो ये देखो, ये सारे शॉर्पनर हैं। गिनने तो दो कितने हैं बेटा, 1 2, ये देखो कितने सारे शॉर्पनर मंगवाए हैं मैंने इसके लिए, और इस ब्रांड के। ये देखो, हाँ और गिर गया बेटा। ये देखो, ये सारे विहान के लिए मंगवाए हैं मैंने। ये शॉर्पनर हैं। नहीं खोलने नहीं है बेटा, नहीं खराब हो जाएंगे, रबड़ खोल लूंगी बेटा, ऐसे नहीं करते ना। नहीं खोलना, ये खोलेंगे, खोलते आ जा। ये देखो, मैंने इसके लिए डस्ट फ्री विहान के लिए इरेजर्स भी मंगवाई हैं। ये भी डोम्स की हैं, इसमें 20 पीस हैं। बेटा इसमें भर दो, ऐसे ही भर दो ना, ऐसे ही खेलेंगे हम। अभी हम ये खोलेंगे, ये खोल लूंगी मैं, ये खोलती हूँ, ये भी दिखाती हूँ इसमें क्या है। इसमें डाल दो, वापस डब्बे में डाल दो, इसमें डाल दो ना वापस सारी, इसमें डाल दो, भर लो। रोना नहीं है बेटा, आप ही के लिए तो लाई हूँ ना ये सारे शॉर्पनर, आप पढ़ाई करोगे अच्छे से। तो ये देखो, इसमें भर लो सारे शॉर्पनर्स, भर लो। अभी मैं गिन के भी बताती हूँ, इसमें लिख रखा होगा कितने हैं शॉर्पनर। ये देखो, ये 300 रुपए का प्राइस लिखा हुआ है इसमें। 1 पीस 3 रुपए का होता है इसमें शॉर्पनर का। तो इसमें 100 तो शॉर्पनर्स हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है ये 100 तो शॉर्पनर्स आई हैं और 20 इरेजर्स आई हैं इसमें, जो इरेजर्स ये वाली होंगी। तो टूल मिला के आपको बताऊंगी। बेटा फाड़ो मत, खराब हो जाएंगे, जंग लग जाएगा बेटा इनमें, फिर गिर गया। ये रबड़ है, देख ये कितनी सारी रबर्स आ गई ना। ये इरेजर हैं, 20 हैं काउंटिंग में। अब पढ़ाई करेगा ना। अब ये और खोल के दिखाती हूँ मैं, ये फ्लेयर की हैं। ये देखो आप, इसमें दोनों ये 100 रुपए का एक है ये पैकेट, मुझे 90 का पड़ा सेल में। ये देखो, विहान के लिए मंगवाए। विहान ये वाली देखो कैसी है, वाओ कितनी प्यारी है ना। ये रबड़ है, ये विहान पढ़ाई करेगा ना। ये देखो, ये वाली कितनी सुंदर रबर्स हैं। एक में 1 2 3 4 5 6 7 10 हैं, एक में 20 हैं, एक डब्बे में 20 आती हैं। ये देखो, खोलूंगी बेटा, ये सारी इरेजर्स हैं। हाँ मेरा बच्चा, ले इधर रखता रहे इसको, ठीक है। छिलक को हाय छी उतार के डाल रहा है इसमें। ये बाद में ये खोलूंगी, पहले खोलेंगे मेरा बच्चा, खोलेंगे। ये देखो कितनी सारी हैं। एक और है,
तो टोटल ये 60 तो गिनती में रबर्स आ गई हैं और ये बहुत अच्छी हैं। देखो आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये ब्रांड है, अच्छी ब्रांड की है। देखो तो अलग अलग कलर्स की हैं। ये 60 तो ये आ गई हैं रबड़ विहान की, ठीक है। 20 ये वाली ब्रांड की आ गई है रबड़, ये भी रबड़ हैं, ठीक है। और ये 20 रबड़ आ गई हैं और 100 शॉर्पनर्स आ गए हैं विहान के। हाँ तो ये देख लीजिए सारा सामान है जो कि मैंने विहान के लिए मंगवाया है, ताकि विहान अच्छी पढ़ाई करे और कुछ बने, है ना, पढ़ लिख के लायक बने। तो ये सब विहान का सामान है ना। तो अभी मैं विहान को स्कूल कह रही हूँ, सॉरी, ट्यूशन छोड़ के आ रही हूँ। स्कूल से आ गया था। तो बाबू का ये ट्यूशन का बैग है, स्कूल का वो दूसरा है। इसकी मैंने नोटबुक्स अभी वो वाली ख़रीदनी है मुझे, जो डबल लाइन वाली होती है ना, ट्रिपल लाइन वाली। अभी तो एक नॉर्मल नोटबुक दी है। पेंसिल, रबड़, इरेज़र, शॉर्पनर वगैरह रख दिया है। 2-3 बुक्स रख दी हैं, पढ़ लेगा। मेन तो रिटर्न सीख जाएगा। ज़रूरी था इसका ट्यूशन लगाना, सही में बहुत नेसेसरी था बच्चे का, क्योंकि मैं नहीं चाहती विहान की पढ़ाई मेरी वजह से बिल्कुल भी नुकसान हो बच्चे की पढ़ाई का, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेंशन में रहती हूँ, मेरे से होता नहीं है, पता आप समझ ही सकते हो। और फिर ये मेरे से डरता नहीं है। मैं बहुत कोशिश करी कि मैं पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे पास ही नहीं आता, मैं भाग जाता है। आप समझ सकते हो ना, बच्चे माँ बाप से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा डर बना रहता है टीचर का। तो इसीलिए थोड़ा बेस अच्छा बन जाएगा बच्चे का ना। बेस कमज़ोर रह गया ना, कोई फ़ायदा नहीं, फिर आगे बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा 2-3 साल ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी नर्सरी, LKG, UKG, ये अगर बेस ख़राब हो गया, कल को देखो बड़े अच्छे आजकल स्कूलों में एडमिशन भी नहीं मिलते जल्दी से। यहाँ से निकलेगा, अभी तो प्ले स्कूल में है, कल को फिर एडमिशन में दिक्कत आ जाएगी। अगर इसका बेस अच्छा हुआ इसकी, तो आगे भी अच्छा स्कूल मिल जाएगा इसको। इसीलिए मैं इसको ट्यूशन पे मैंने भेजने का डिसीज़न लिया कि पढ़ाई तो करेगा एटलीस्ट, यहाँ पे होमवर्क कर लेगा, लिखना सीखेगा। देखिए एक्चुअली आप कहोगे ना कि इतनी सारी इरेजर्स ले आए, इतने सारे शॉर्पनर ले आए, तो मुझे पता है अभी मेरे घर से भी फ़ोन आएगा। मेरी वीडियो देखने के बाद मेरे पापा जी बोलेंगे दिमाग ख़राब हो रहा है, इतने सारे शॉर्पनर का क्या करेगी, 100 शॉर्पनर बंदा 2, 4, 5, 6 मंगवा ले। तो देखिए मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि ना मैं दुकान पे एक शॉर्पनर खरीदने जाती हूँ, मैं एक पेंसिल भी खरीदती हूँ ना तो वो महंगी मिलती है खुली, आप समझ सकते हो। और जो ये पूरा डब्बा है ना, एक तो वैसे ही देखो डब्बा पूरा इकट्ठी चीज लेते हैं ना, वो सस्ती पड़ती है। मैं शुरू से, आपने कभी भी मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं हमेशा इकट्ठा सामान लेना पसंद करती हूँ। और ऊपर से ना अभी फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी 3 दिन, है ना, 3 मई तक, तो सेल में ना डिस्काउंट मिल रहा था। अब ये डब्बा मुझे शायद 275 का ऐसे कुछ मिला है शॉर्पनर का, इस पे 300 रुपये तो MRP है। और अगर हम खुला खरीदते हैं तो एक शॉर्पनर मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने रुपए तक का मिल जाता है, तो ये मुझे सस्ता पड़ेगा। अब इसमें रबड़ भी फ्री है। अब देखो हम शॉर्पनर ही मिलते हैं ना, अब इसमें 3 रुपए का एक शॉर्पनर भी हो तो 300 रुपए के तो शॉर्पनर हो गए, है ना, 100 शॉर्पनर। और इसमें 20 रबड़ फ्री मिली है इस डब्बे के साथ, इरेजर्स। और एक इरेजर्स भी देख लो कितने की भी हो, अच्छी खासी है, कंपनी की है वैसे भी। तो वो 20 रबड़ जो दुकानदार जब बेचता है ना आगे, वो रबड़ तो फ्री में देगा नहीं, वो भी रबड़ भी पैसों में जाएगी, शॉर्पनर भी पैसों में जाएगा, और वो डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं मिलता, है ना, और महंगी मिलती है चीज। तो ये इरेजर्स वगैरह कुछ खराब तो होते नहीं है, देखो बच्चा करेगा पढ़ेगा तो यूज में आई जाएगा, है ना। और वो वाला जो डब्बा है ना, जो कलरफुल वाली इरेजर्स, वो मैंने 1 मंगवाया था, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा 3 कैसे आ गया। या तो उसमें मिनिमम ऑर्डर होगा कि 3 से हम कम नहीं खरीद सकते हैं, 3 डब्बे लेने पड़ेंगे। मुझे लगा था 1 डब्बा आएगा, ये 90 रुपए का था, मुझे पसंद आया था, बल्कि 3 डब्बे आ गए 90 के, मतलब 270 रुपए के, है ना। ये मेरे से गलती हो गई, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया उस टाइम देखने में, इसलिए 3 रबड़ आ गए। अदरवाइज मैं रबड़ इतने नहीं मंगवाने वाली थी, इरेजर्स इतने सारे। और दूसरी बात देखिए, ये इरेजर्स ना 90 रुपए का मुझे मिला है, ठीक है। और अगर इस पे MRP है 100 रुपए, तो अगर मैं दुकान से खरीदती तो मुझे 100 का ही मिलता, तो इस पे भी डिस्काउंट मिल गया, है ना। और घर पे लेकर आया है पार्सल पूरा, है ना, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, गर्मी में जाना तो रखा रहेगा। अभी मैंने और भी कुछ सामान मंगवाया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये 10,000 का जो मैंने सामान मंगवाया था ना, उसमें से है। और ये बच्चे का
ये जो मंगवाया ना ट्रिमर बहुत जरूरी था, मैं काफी टाइम से लेने की सोच रही थी, क्योंकि देखो कल को जो नाई वगैरह है पता नहीं कैसे कैसा इन्फेक्शन हो जाए बच्चे के सिर में, क्योंकि हम एक तरीके से बच्चे का मुंडन ही करवाती हूँ मैं तो हर बार गर्मियों में, है ना। तो अब इससे ना थोड़ा साफ सुथरा सा मेरे मन में रहेगा कि ऐसे यार किसी और का देखो, हम किसी और का यूज किया हुआ दूसरे को यूज करना भी नहीं चाहिए, ये चीजें पर्सनल हर एक की खुद की होनी चाहिए। अब नाई वगैरह तो देखो हर किसी के लिए खरीद के ला नहीं सकते, है ना। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी चीजें खरीद के नाई के पास ले जाएं और वो कर दे, है ना। अब से यही वाला मैं यूज करूंगी विहान के लिए। और एक गिफ्ट की बात मैं बोल रही हूँ कि देखिए मैंने जो ये बाइक खरीदी थी, देखो फिलहाल मैं अभी को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे नहीं, मुझे सीखनी तो है, मैं सीखूंगी 100%, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जब तक देखो मैं इसको यूज में नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा यूज ये तब आएगी बाइक असली में जब मैं क्या बोलते हैं नौकरी पकड़ूंगी, क्योंकि जब मैं जॉब पे जाया करूंगी तो मुझे इस बाइक की बहुत आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी। जो मैंने ये XL 100 खरीदी है, और ये मैंने अपने पापा जी की पसंद की खरीदी थी, क्योंकि पापा जी का काफी मन था काफी टाइम से लेने का कि हम XL 100 लेंगे, तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। तो अभी इसकी RC का पंगा पड़ रहा है। एक्चुअली मेरे आधार कार्ड में जो एड्रेस है ना वो मेरे इस घर का नहीं है, वो कहीं और का है, और वो मैंने चेंज नहीं करवा रखा आधार कार्ड का, उसकी वजह से अब RC वहां पहुंचेगी। और पापा जी से बात करी तो वो कह रहे हैं कि वहां पे अभी उनका कोई जान पहचान का है ही नहीं बंदा, तो मुझे लग रहा है वो RC अभी तक तो आके वापस बैक चली गई होगी, तो पोस्ट ऑफिस में बात करूंगी। तो एक बार इसके सारे कागज पूरे हो जाएं उसके बाद पापा जी चला लेंगे, है ना, ये XL 100। अगर उन पापा जी का मन करेगा तो बेशक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो खुशी मिलेगी मेरे फादर चलाएंगे तो चाहे वो ना वहां जहां भी रहने लग रहे हैं वहां ले जाएं, बाइक चला लें, जब तक जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं पापा जी से ले लूंगी, है ना। मैं बोल दूंगी कि पापा जी अभी मुझे जरूरत है, और मुझे तो तभी जरूरत पड़ेगी जब मैं नौकरी करूंगी, है ना, तब, वरना मेरा तब तक काम चल रहा है। और मेरे को जहां तक उम्मीद है कि मैं अगले साल कोई ना कोई देखूंगी, कुछ ना कुछ नौकरी ज्वाइन करने की सोचूंगी। और मेरा एक्चुअली क्या है ना, देखो छोटा बच्चा है, उसके साथ मैं सोचती हूँ कि कोई ऐसी नौकरी देखूंगी जिसमें मैं टीचिंग की नौकरी पकड़ लूं और विहान उसी स्कूल में देखो अपना पढ़ ले, है ना। देखूंगी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करूंगी। तो इसीलिए ना मैंने ये ली तो अपने इसीलिए है कि हाँ कल को काम आएगी, और लेकिन जब तक मैं यूज नहीं कर रही हूँ तब तक मेरे फादर यूज कर लेंगे। मेन पॉइंट ये है कि यूज में आए, है ना, कोई चीज पैसे लगी है, खरीदी है, तो पापा जी आएंगे, हिसार में आए पापा जी। फिलहाल अभी आपको पता है हिसार में रह नहीं रहे हैं, हिसार आए रहने के लिए तो ये चला ले, है ना, बाइक चला ले ये TVS वाली, इसके कागज पूरे हो जाएंगे। मन करे तो बेशक मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फादर अगर चलाना चाहे कहीं भी लेके जाए, चाहे अपना वहां पे रख ले, चला ले वहां पे डेली यूज में, है ना, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तो कभी जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूंगी। तो ठीक है जी, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।